2013 लोअर पीसीएस का मैंने पहला इंटरव्यू दिया था लोक सेवा आयोग में 2015 में। तो उस समय में मेरा जयराम वैद के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था और जयराम सर ने आते ही प्रश्नों का जो है एक बौछार सा जो होता है एकदम से उन्होंने कर दिया। और उनके जो प्रश्न थे वो ऐसे नहीं थे कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल किताबी प्रश्न एकदम कॉन्सेप्ट से हट के बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न। अच्छा ये बताओ किस सन में हुआ, अच्छा ये बताओ कैसे हुआ, लगातार प्रश्नों का आया। अब 4-5 प्रश्न उन्होंने मेरी तरफ फेंका और उन 4-5 प्रश्नों पे मैं क्लीन बोल्ड होता चला गया। क्योंकि स्टार्टिंग में आप खुद घबराए हुए हैं और इस घबराहट में आपके पास ऐसे प्रश्न आते हैं, आप क्या कर पाएँगे, है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि 1-2 प्रश्नों का मैंने जवाब देना चाहा लेकिन मैं घबराहट में मैं ठीक से दे नहीं पाया। तो जो फिर फर्स्ट मेंबर थे उस इंटरव्यू बोर्ड के, उन्होंने कहा घबराओ मत, आराम से जवाब दो और हम लोग तुम्हें परेशान करने के लिए इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। कंपटीशन टाइम्स। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये हमारा वाईसीटी टॉक्स का 61st एपिसोड है, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर प्रवीण सर से, जिन्होंने अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के पद पर इस समय कार्यरत हैं। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल चैनल पर आपका। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, सबसे पहले आपको भी नमस्कार मेरा और वाईसीटी परिवार को भी मेरा नमस्कार। तो सर, इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग हैं वो सभी आपको सुनेंगे और सभी आपको देखेंगे। तो आप अपने बारे में उनको बताइए, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी बेसिक डिटेल्स, स्टडी, आपकी अर्लियर स्टडीज कहाँ से हुई? देखिए, मेरा नाम तो आप पहले से परिचित है, प्रवीण कुमार सिंह है और मैं बलिया का निवासी हूँ। मेरी जो पढ़ाई-लिखाई जो हुई थी, वो यूपी बोर्ड से जो स्कूलिंग है मेरी यूपी बोर्ड से हुई थी। उसके बाद ओके, मैंने ग्रेजुएशन भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया था। बीएससी ओके, मैंने किया, उसके बाद मैंने एमएससी किया। एमएससी के बाद मैंने बीएड किया था, चूँकि करियर विकल्प के रूप में मैंने बीएड कर लिया था। ओके, तो ये मेरी शिक्षा-दीक्षा है, जो कि सामान्य अपने जिले से ही सारी शिक्षा मेरी पूरी हुई है। ओके। तो सर, बात करते हैं ये यूपी पीसीएस का एग्जाम जो आपने क्वालिफाई किया, इसको बताइए कि ये कब की नोटिफिकेशन थी और इसका एग्जाम कब हुआ, रिजल्ट कब आया और अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ कोर्स कब आपका आया? ये 2021 जैसे कि हर साल पीसीएस की परीक्षा होती है ओके, और हर साल लाखों लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो जी, 2021 में मैं इसमें सम्मिलित हुआ था। प्रीलिम्स तो इसका 2022 में हुआ था ओके, और रिजल्ट इसका 2022 19 अक्टूबर को आया था। ओके, तो ये फाइनली अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया था, जिससे पता चला था कि मैं फाइनली जो है चयनित हो गया 19 अक्टूबर को। ओके, ओके। अच्छा सर, ये आप मुझे बताए थे, जैसा कि इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की थी, तो ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? आप काफ़ी बार जो है प्रयास किए। मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सर ने ये काफ़ी प्रयास के बाद ये आखिरकार इन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है यूपी पीसीएस का। और इसके माध्यम से मैं क्या सर भी आपको बताएँगे कि ये जो मेहनत होती है कभी खाली नहीं जाती है, आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अंततः आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलनी है और सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सर, क्या मतलब कितनी बार आपने प्रयास किया और कितने प्रयासों में आपने ये बीएसए की पोस्ट आपने ली? यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देखिए क्वालिफ़ाई। तई जी, बिल्कुल आकाश जी। देखिए तैयारी का जो तरीका है, वो सबका अपना डिफरेंट-डिफरेंट होता है। किसी को 1-2 साल में भी सफलता मिल जाती है, बिल्कुल, किसी को थोड़ा समय लग जाता है। जैसे मुझे जो बात करूँ तो मैं 8 यूपी पीसीएस का ये मेरा चौथा इंटरव्यू था ओके, और चौथे चौथे इंटरव्यू में मुझे सफलता मिली है। तो ये तो जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है। इसमें आपको कभी प्रीलिम्स है, कभी मेंस है, कभी इंटरव्यू है, कुछ-कुछ नंबरों से आदमी रह जाता है। बस इसमें बस लगातार लगे रहने की ज़रूरत होती है, सफलता तो मिलनी तय होती है इसमें। बिल्कुल। अच्छा सर, इसका ये जो यूपी पीसीएस का पेपर का पैटर्न तो सभी ही जानते हैं, सबको पता है। ये जो बीएसए की पोस्ट होती है, बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कि ये जो पोस्ट होती है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? कोई एक पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इसके लिए? तो वो आप शेयर करना इसमें चाहेंगे? नहीं एक्चुअली बिल्कुल ये इसमें क्या है कि पीजी आपके पास जो होना चाहिए वो मस्ट है, पीजी आपको होना ही चाहिए। पोस्ट और जो ग्रेजुएट। ये हाँ, हाँ, पीजी होना चाहिए तब आप बीएससी के पद पे साथ में बीएड भी आपका होना अनिवार्य है। जिस पद पे मैं चयनित हूँ उसके लिए बीएड का भी अनिवार्य था। बीएड ओके। आपके पास होना चाहिए। जी। हुँ। ऑलराइट। तो बीएड भी आपका होना चाहिए, इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड भी आपका होना चाहिए अगर आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं। तो सर आप बात करते हैं कि उस एक्चुअली असफलताओं। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। जी, जी। कभी जो बीएससी की जो डायरेक्ट वैकेंसीज़ आती हैं, उसमें केवल पीजी क्वालिफ़िकेशन लेता है ना? अच्छा। और जब उसके समकक्ष पद आते हैं, जैसे वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता है, जीआईसी प्रिंसिपल्स हैं, तो हुँ। इसमें बीएड अनिवार्य होता है, ओके, ठीक है? तो ओके, ये जो आया था पद वो जीआईसी प्रिंसिपल्स के थ्रू मेरा हुआ है। तो वो ओके, बीएससी ही लोग जानते हैं जी इसलिए बीएससी के तौर पे सब लोग इसको जानते हैं, तो इसलिए बीएससी ही बीएससी चलता है। चूँकि ये सब लोग बीएससी ही बन सकते हैं और एसोसिएट डीआईएस भी बन सकते हैं। तो सामान्यतः जो धारणा प्रचलित है वो बीएससी के नाम से ही चलता है। ओके। सर चलते हैं थोड़ा-सा बैक में और आपकी असफलताओं की तरफ चलते हैं। तो कुछ उस पर चर्चाएँ करेंगे कि क्या ऐसी गलतियाँ थी जो आप उस समय कर रहे थे और इस समय आपने उस गलतियों को सुधारा और फाइनली आप चयनित हुए? तो वो कौन-सी गलती है जो आपने किया और उसको आपने मतलब देखा, समझा और उसको सॉर्ट आउट किया उस गलतियों को? और आप क्या कैंडिडेट को सजेशन देना चाहेंगे कि इस तरीके की गलतियाँ बिल्कुल ना करें आप? देखिए आकाश जी जहाँ तक गलतियों की बात है, तो इंसान शुरू में तो ये जान ही नहीं पाता कि मैं गलती कर क्या रहा हूँ। धीरे-धीरे जब बिल्कुल। तैयारी उसकी आगे बढ़ती है, एग्ज़ाम्स जब आदमी देता जाता है, परिपक्व होता है, मैच्योरिटी का एक लेवल आता है, तो जब अपने बारे में वो मूल्यांकन करता है, तब उसे लगता है कि मेरी कमी कहाँ है। एक्चुअली जो ये पीसीएस का जो पूरा पैटर्न है, वो 3 चरणों में पूरा होता है, आपको पता ही होगा। जी, प्रीलिम्स जी। इसकी जो पहला चरण है वो प्रीलिम्स होता है, दूसरा जो चरण है वो मेंस होता है और फाइनली जो है इंटरव्यू तक आदमी पहुँचता है, तब इसका जो है फाइनली रिज़ल्ट जारी होता है। प्रीलिम्स के लिए ओके। जो प्रीलिम्स में जो मेरी कमी थी जो मुझे पहले जिसमें मैं प्रीलिम्स में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसमें जो मेरी कमियाँ थी वो तथ्यात्मक इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं प्रीलिम्स में। तो तथ्यों पे थोड़ा कम ध्यान देना और कांसेप्ट जी, ज़्यादा ध्यान देना, ये प्रीलिम्स में कमियाँ थी। बाद में मैंने जब धीरे-धीरे जाना कि इसमें तथ्य आधारित प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैंने तथ्यों को तैयार करना शुरू किया। फिर अपने नोट्स बनाना, फिर उसको तैयार करना, लास्ट में करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करना, मंथली मैगज़ीन लेकर के करंट अफेयर्स की तैयारी करना। ये प्रीलिम्स का जो है वो तिलस्म इससे टूटता है। वो मैंने बता रहा था कि 2017 से पहले ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। ओके, 2018 में पैटर्न बदल गया और पैटर्न बदला तो जो जीएस के 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे उसे हटा करके फिर रिटेन यानी सब्जेक्टिव कर दिया। अब ओके, 2018 के बाद मैं मेंस तो लगातार दे रहा हूँ। उसके पहले भी मैं दे रहा था लेकिन पैटर्न बदलने की वजह से थोड़ी समस्या आई। नए लड़के, नई चीज़ें बिल्कुल अडॉप्ट करनी पड़ी थी। तो उसमें हम लोग पढ़ते खूब थे, लेकिन कमी ये थी कि हम लोग लिख नहीं पाते थे। और जो ओके, नया पैटर्न था, इसको आप बिना लिखे, बिना प्रैक्टिस किए अगर मेंस में आप जाते हैं, तो फिर आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएँगे। तो ये ओके, कुछ कमियाँ रह जा रही थी। मैं बिना रिटेन प्रैक्टिस के मैं मेंस एग्ज़ाम में शामिल हो रहा था, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएँ हो रही थी। फिर धीरे-धीरे मैंने अपना प्रयास को और बेहतर किया, टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया, रूम पे भी मैंने काफ़ी कुछ लिखना शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी कमियों को मैंने दूर किया, सुधारा और फाइनली उसका रिज़ल्ट मुझे 2021 के परिणाम में मिला। ओके। तो ये तो जैसे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, अब तो काफ़ी हद तक यूपीएससी के पैटर्न पे ही लेकर के चले गए हैं यूपीपीएससी का पेपर। जी। तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव उसके एग्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी आपकी राइटिंग स्किल को ही देखा जाता है, क्योंकि जी, एमसीक्यूज़ तो हट जाते हैं। जी। तो ये सजेशन
सभी लोग सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को बता दूँ कि रिटन एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर अपनी लेखन शैली को बहुत ही अच्छा बना कर के जाइए क्योंकि सारा खेल उसी का है। और अगर आपकी लेखन शैली नहीं अच्छी है, तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आएँगे, जैसा कि सर ने बताया। और सर को क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस है, बोला जाता है ना कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत हद तक काम आते हैं। और ये इसको मैं असफलता नहीं बोलूँगा, ये आपने जो 7 से 8 बार आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालीफाई किए हैं, ये आपका बतौर एक एक्सपीरियंस आपने इतना ज़्यादा गेन किया है वहाँ से, जिसका रिज़ल्ट आपको अभी मिला फिलहाल तो। जी, तो सर इसमें बात ए 1 मिनट आपको और बोलना चाहूँगा। इस मेरी जी, जर्नी में यूथ पब्लिकेशन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। ख़ास तौर पे अंकुर सर और टीम के अन्य सदस्य, जिन्होंने मेरा सहयोग भी किया और साथ में जब मैं यूथ जॉइन किया था, यूथ पब्लिकेशन, तो एज़ अ राइटर ही मैंने जॉइन किया था। तो ओके, यही मैंने महसूस किया कि अगर आप ईमानदारी से कुछ भी करते हैं, जैसे यूथ में मैं गया, ईमानदारी से मैंने अपना वहाँ काम किया। ईमानदारी से इन द सेंस ये है कि जो मुझे काम मिलता है, उसके बारे में आप रिसर्च करके अच्छे से वर्क करके और वहाँ का काम आप करिए। तो उसका बेनिफिट बिल्कुल। आपको व्यक्तिगत रूप से मिलता है। और इसका बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे इसका लगातार फ़ायदा मिलता रहा और फिर प्रीलिम्स के का जो तिलिस्म है, फिर मुझे उसमें कोई समस्या नहीं हुई। प्रीलिम्स मेरा लगातार वाईसीटी के मेरे सारे मित्र, मेरे सारे सहयोगी, मेरे सारे भाई मुझे जानते हैं और सब जानते हैं कि मैं कब से कितना संघर्ष कर रहा था। तो उन सबका भी सहयोग अच्छा रहा है मेरे साथ, सबने सहयोग किया है। सबको मैं धन्यवाद आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी सबके तक पहुँचा दे रहा हूँ आपका जो थैंक यू मैं वाईसीटी टीम को ज़रूर जो है खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे क्योंकि आप जो कि यूथ में इतने अच्छे राइटर और सही बात है कि यूथ पब्लिकेशन में हमारे बहुत अच्छे-अच्छे राइटर हैं और जिनका अल्टीमेटली देखा जाए तो सिलेक्शन ज़रूर हो जाता है, जो अच्छे राइटर हैं। निश्चित रूप से। कि आपके क्या स्कोर थे प्रीलिम्स में, मेंस में क्या स्कोर थे आपके? देखिए, स्कोर तो एग्ज़ैक्ट याद रहता नहीं है क्योंकि स्कोर के पीछे हम लोग बहुत भागते नहीं हैं। प्रीलिम्स का केवल एक चीज़ है कि जो सामान्यतः मार्केट में कट ऑफ चल रहा है, सामान्यतः प्रीलिम्स होने के बाद जो लोग बताते हैं कि ये कट ऑफ रहनी चाहिए, आप उससे 5-7 प्रश्न ऊपर रहिए, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। जब से माइनस ओके, मार्किंग लागू हुआ जब से माइनस मार्किंग लागू हुआ तब से आप 90 प्लस प्रश्न करके आइए, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। 94, ओके, 95 के आसपास आप अपना प्रीलिम्स में स्कोर बनाए रखिए। मतलब 150 प्रश्नों में से 95 क्वेश्चन के आसपास आपका अगर क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप प्रीलिम्स में कभी फेल नहीं होंगे। तो ओके, आप जितना मार्केट में कट ऑफ चल रहा है ना, उससे आप 5-7 क्वेश्चन ऊपर ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। देखिए, मेंस ओके, की कट ऑफ की तो कोई बात ही नहीं है। मेंस का कट ऑफ क्या जाएगा इसके बारे में प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। कोई वो हर साल ऊपर-नीचे कट ऑफ होता रहता है काफ़ी, लेकिन प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार इतना रहना चाहिए। और मेंस की ओके, कट ऑफ की बात करूँ तो इसमें लोग कभी ये अनुमान क्योंकि वो तो व्यक्तिगत चीज़ें हैं ना, वो तो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी कैसे चेक किया, कितना नंबर दिया, कभी आप उसी बिल्कुल, कॉपी में 100 नंबर पाते हैं, कभी आप उसी कॉपी में 60 नंबर पाते हैं, कभी आप निबंध लिखते हैं तो उसमें आप 105, 108 तक पाते हैं और कभी आप उसमें 75, 80 तक पाते हैं। तो इसमें कुछ भी कहना मेंस में कुछ भी कहना वो ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ बड़ी वैरी होते हैं नंबर और हर साल कभी आपका पेपर खूब अच्छा गया है और आप खूब अच्छा अनुमान लगाएँ कि मेरे इस बार मार्क्स खूब अच्छे आएँगे। उस साल आपके मार्क्स पता चला बहुत पुअर आते हैं। तो इसका कुछ भी आइडिया कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये है कि आप अपनी तरफ से खूब अच्छे से रिटेन को मजबूत करके जाइए, खूब अच्छे से तैयारी करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए और अपना 100% एग्ज़ाम में दीजिए। बाकी ईश्वर है, वो जो करना चाहेगा वही करेगा। ओके तो सर आपने इसके लिए पर्टिकुलर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए आपने कौन-कौन सी किताबों का चयन किया था? देखिए प्रारंभिक परीक्षा की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो प्रारंभिक परीक्षा आपको ही पता है तथ्यात्मक शैली होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने वाईसीटी की जो किताबें हैं, जो जीएस के हिसाब से निकलती हैं पीसीएस की, उन किताबों को
हालाँकि हम लोगों ने उसको मिलके खुद तैयार किया था, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे पढ़ के बहुत कुछ जानने का मौका मिला। सारे ओके। सब्जेक्ट्स पे हमने काम किया। वो किताबें साथ में एनसीईआरटी की बुक्स जो 9 से 12 तक एनसीईआरटी किताबें आती हैं, जी, उनका वो तो पढ़ना बहुत नेसेसरी है। वो नेसेसरी होता है। उसके साथ मैंने अ, ईमानदारी से कहूँ तो परीक्षा जो इसकी किताबें आती हैं घटना चक्र की, उसको भी मैंने ले लिया था, उसको भी मैंने उससे भी मैं ओके, काफ़ी कुछ उससे पढ़ा और साथ में परीक्षा वाणी की किताबें। यही 3-4 किताबें मैंने प्रीलिम्स के लिए फ़ॉलो किया था। परीक्षा वाणी की वो सारी सीरीज़ जितने साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी आते हैं उनको और एमसीक्यू और साथ में प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनको लगाते रहिए, प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। साथ में जो कोई भी एक मंथली मैगज़ीन ले लीजिए, जो करंट अफ़ेयर्स के लिए ओके। आपके लिए सूटेबल हो। मैं तो क्रॉनिकल लेता था और हर महीने उस हुँ, क्रॉनिकल हुँ। से अपना एक नोट्स भी तैयार करता था करंट अफ़ेयर्स का और उसको मैं लगातार रिवीज़न भी करता था ताकि लास्ट में जाकर के एग्ज़ाम के समय आप पे बर्डन ना पड़े कि अब मुझे करंट अफ़ेयर्स पूरे साल भर का तैयार करना है। इसलिए हर महीने अगर आप बिल्कुल, तैयार करते हैं करंट अफ़ेयर्स तो लास्ट में आपका जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई रहता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रीलिम्स में जाते हैं और आपका प्रीलिम्स बहुत ही ईज़िली क्वालीफाई हो जाता है। तो ये तो मेरी ओके, प्रीलिम्स की किताबें हैं और प्रीलिम्स में मैंने अपने जो तथ्य थे उनको शॉर्ट फॉर्म में मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे। हर सब्जेक्ट के आप 50-60 पेज में एक नोट्स बना लेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। साथ ओके। में जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है, इसके लिए मैंने विज़न के जो 365 करके जो सीरीज़ आती है, वो मैंने हुँ, लिए हुँ। थे और उसके साथ कुछ किताबें जो दृष्टि पब्लिकेशंस की किताबें आती हैं, उन किताबों को मैंने फ़ॉलो किया था। फिर करंट अफ़ेयर्स के लिए विज़न का 365 करके आता है, जो ईयरली करंट अफ़ेयर्स के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको मैंने फ़ॉलो किया था। तो विज़न के नोट्स मैंने खूब पढ़े थे और उनके उनसे लेकर के मैंने जो सिलेबस है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना नोट्स तैयार कर लिए थे। जैसे पॉइंट्स जो दिए होते हैं हुँ, हुँ। मेंस में जो पॉइंट्स दिए होते हैं सिलेबस में, उस पॉइंट्स को लेके मैंने अपने एक संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे और उस नोट्स को बार-बार मल्टीपल रिवीजन नोट्स का ये तो सूत्र है ही है कि आप बार-बार किसी भी चीज़ को जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे, वो पीछे से आप आगे से पढ़ते जाइए, पीछे से वो निकलता जाता है। बिल्कुल। तो बार-बार उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ये किया था। मैंने अपने कुछ सीनियर्स का सहयोग भी लिया था इसमें उसको कैसे तैयार करें, अपने कुछ मित्रों का भी सहयोग लिया था। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। तैयार करना आपको पड़ेगा, मेंस की स्ट्रैटेजी यही है कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएँ, मेंस के हिसाब से अपने नोट्स बना लीजिए। उनका मल्टीपल रिवीज़न आप कीजिए। रिवीज़न करके तो आप सफल होंगे। अंतिम जो ओके। इसका चरण है वो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। जी, मैं इंटरव्यू में ही आ रहा था। इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। वो कैसे-कैसे मेरी भी काफ़ी इच्छा है वो जानने की कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स पूछे गए थे इंटरव्यू में। देखिए आकाश जी जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने का खेल नहीं होता है। एक्चुअली जी। इंटरव्यू का जो मायने होता है, जो मैंने अनुभव किया है, जितना मैंने इंटरव्यू लोक सेवा आयोग में दिया है, अलग-अलग बोर्डों में मुझे इंटरव्यू देने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ये आपका 1 दिन, 2 महीने, 1 साल की जर्नी नहीं है। इंटरव्यू बिल्कुल, बिल्कुल। आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है और इस व्यक्तित्व परीक्षण में आप जब से पैदा हुए हैं, तब से अब तक की जो सारी गतिविधियाँ आपकी हैं, वो जी, सब जी, कुछ जी। मायने रखता है। आपका उठना-बैठना, आपका बोलना-चालना, आप 2 दिन में कैसे बदल सकते हैं, आप बताइए? आप अपने बिल्कुल, स्वभाव बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं? लोग कहते हैं इंटरव्यू में आप ये चीज़ें पढ़ के जाइए। वो बातचीत करने का एक ज़रिया है। आखिर में कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे तो कैसे जान पाएँगे कि आपकी विचार क्या है, आपकी शैली क्या है, आपकी विचारधारा क्या है? तो प्रश्न बिल्कुल, से तो आपके बारे में जानते हैं कि आप कैसे हैं, आपका दिमाग कैसा है, आपका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड क्या है, आपका जो है दुनिया देश के बारे में नज़रिया क्या है, आपका इस जी। नौकरी के बारे में नज़रिया क्या है? वो प्रश्न के पूछ कर के ही जानते हैं।
तो प्रश्न वो बिल्कुल। पूछते हैं और आपका 1-2 दिन में इंटरव्यू आप तैयार नहीं कर सकते हैं। ज़रूर करंट आप पढ़ के जाइए, सब कुछ करके जाइए। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि आप लगातार जो आपकी जो व्यक्तित्व है, वही आपका इंटरव्यू में निखर के और सामने आता है, लोग वही देखते हैं, उसी पे आपको नंबर मिलता है, ना कि आपके ज्ञान पर आपको नंबर मिलता है। क्योंकि बिल्कुल, वो ज्ञान तो का जो इंटरव्यू जी, पैनल वाले हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अगर कोई एक कैंडिडेट है, वो प्रीलिम्स और मेंस क्वालीफाई करके आए, आप मतलब इंटरव्यू पैनल तक पहुँचा है, तो इसका मतलब जी। उसको अपने में ही बहुत नॉलेज है, तभी तो वो इंटरव्यू पैनल तक पहुँचा। तो निश्चित, आप निश्चित। ये जो बात बोल रहे हैं, ये व्यक्तित्व और ये जो वहाँ पर जिसको आँका जाता है, वो बिल्कुल सही आपने बोला और ये बिल्कुल 1 दिन में, 2 दिन में नहीं प्राप्त होता, ये तो बचपन से ही है। और कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़िंदगी भर हो जाता है, ज़िंदगी भर लग जाते हैं अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए। नहीं, हालाँकि क्योंकि नहीं, बहुत सही बात आपने 2013 कही। लोअर पीसीएस का मैंने पहला इंटरव्यू दिया था आपको हर पल है। 2015 आप जिस फील्ड में बिल्कुल, हैं, तो इवन मैं उस समय मैं मेरा जयराम बैच के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। सीखने की जो सर ने आते ही ये प्रश्नों का जो है एक बौछार सा जो होता है एकदम से उन्होंने आपकी सफलता जो है आपसे बहुत दूर और है। उनके तो जो सीखने की जो उनके जो प्रक्रिया है ना, प्रश्न थे वो वो आप चाहे ऐसे बच्चा नहीं हो, थे चाहे कि बूढ़ा हो, चाहे आप आपका कोई कैसे हैं, मित्र हो, क्या हर कर रहे हैं, चीज़ ऐसे से नहीं, आप सीखिए। बिल्कुल किताबी हमेशा प्रश्न एकदम प्रकृति से आप कॉन्सेप्ट सीखते से हैं हट हमेशा के कुछ ना बिल्कुल कुछ। फैक्चुअल तो प्रश्न। सीखते तो आदमी अच्छा ये सीखना बताओ तो किस हमेशा समय आपको हुआ, अच्छा पड़ेगा ये बताओ और कैसे यही हुआ? सीख जो है आपको लगातार इंटरव्यू प्रश्नों का बोर्ड के अब सामने 4-5 आपको प्रश्न अच्छे उन्होंने मेरी तरीके तरफ से पेश फेंका और करना उन है, जिससे आपको 4-5 अच्छे नंबर प्रश्नों पे मिलते मैं हैं। आप क्लीन जब बोल्ड होता चला बोलेंगे, गया। बात करेंगे, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ भी बातचीत होती स्टार्टिंग है, कुछ में अलग सा आप हुआ नहीं होता है। हाँ, घबराए ठीक हुए है, हैं पहले इंटरव्यू में और ऐसा इस ज़रूर होता है। घबराहट जब मैं में आप के पहला पास इंटरव्यू दे रहा ऐसे था प्रश्न आते हैं, मैं आप आपको एक क्या कर वाकया पाएँगे? बताता हूँ, है ना? पहला इंटरव्यू दे रहा था तो बिल्कुल, उस बिल्कुल, समय मैं बिल्कुल। बड़ा 1-2 घबराया हुआ प्रश्नों था का मैंने और जवाब देना ऑब्वियस सी चाहा बात है लेकिन घबराहट मुझ तो होती मैं है पर घबराहट में मैं इंटरव्यू में। ठीक से दे नहीं काफ़ी पाया। लोगों जी, ने जी। डरा तो रखा जो था फिर फर्स्ट कि मेंबर थे इंटरव्यू में उस ऐसे पूछते हैं, इंटरव्यू बोर्ड वैसे के, पूछते हैं, उन्होंने नहीं कहा आएगा तो घबराओ मत, नंबर नहीं देते हैं, आराम डाँटते से हैं। जवाब दो तो चूँकि और अनुभव हम था लोग नहीं, तुम्हें मैंने परेशान पहला करने के लिए इंटरव्यू था इंटरव्यू नहीं मेरा। ले रहे हैं। 2013 घबराए हो लोअर तुम पीसीएस इसका का जवाब मैंने नहीं दे पहला पाए। इंटरव्यू दिया था लोक कितना सेवा अच्छा आयोग में लगता है ना कि जब 2015 में। ऐसे मतलब लगता है कि तो वो उस समय में मेरा रेगिस्तान में जयराम जैसे बैच के सागर बोर्ड में की मेरा इंटरव्यू सॉरी था रेगिस्तान में पानी की और एक बूँद जयराम मिल सर ने गई, आते ही ऑटोमैटिकली प्रश्नों का एक तो जो है नर्वस एक बौछार इंसान सा जो नर्वस है होता है, कि क्या एकदम से किस उन्होंने तरीके कर से दिया। होगा, इंसान घबरा रहा है। और और उसमें अगर उनके जो कोई एक प्रश्न इस थे तरीके से उनके जो बोलता है कि प्रश्न थे घबराइए वो नहीं, ऐसे नहीं हम थे लोग कि आपसे कुछ आप कैसे बातचीत हैं, करना क्या है, कर तो रहे हैं, वो ऐसे नहीं थोड़ा-सा उम्मीद बिल्कुल दिखती है। किताबी प्रश्न बिल्कुल, एकदम और कॉन्सेप्ट ऐसे से हट प्रश्न के अगर बिल्कुल आकाश ऐसे फैक्चुअल प्रश्न प्रश्न आपसे शुरू में अच्छा कर ये लिए बताओ जाते किस हैं, समय हुआ, तो अच्छा ये आपका बताओ कैसे कॉन्फिडेंस हुआ, थोड़ा-सा हाई हो जाता है, जो लगातार आपका प्रश्नों का नर्वसनेस है अब वो 4-5 खत्म हो प्रश्न जाता है। उन्होंने मेरी तरफ लेकिन फेंका जानते और हैं उन जयराम 4-5 वैद ने प्रश्नों पे ऐसे मैं बाण क्लीन छोड़े बोल्ड कि होता चला एकदम गया। जाके लग रहा था डायरेक्ट जो है। लेकिन धीरे-धीरे फिर मैंने स्टार्टिंग में वो आग का आप गोला खुद फेंक रहा है घबराए की तरह हुए से, हैं वो आग का और गोला उस फेंक रहा घबराहट है। में आपके पास ऐसे मैंने प्रश्न अपने आते आप हैं, को आप कंट्रोल क्या किया कर और पाएँगे? कंट्रोल करके है ना? धीरे-धीरे प्रश्नों का उत्तर देना तो शुरू किया। बिल्कुल। जैसे 1-2 मैं प्रश्नों फ्लो का में मैंने आया जवाब देना वैसे चाहा मेरा इंटरव्यू लेकिन खत्म हो गया। मैं घबराहट में मैं मतलब ठीक से दे नहीं पाया। तो जो कॉन्फिडेंस फिर फर्स्ट बढ़ रहा मेंबर थे था, उस जैसे मैं इंटरव्यू बोर्ड प्रश्नों के, का उत्तर देना उन्होंने शुरू कहा किया घबराओ वैसे मत, मेरा इंटरव्यू खत्म हो आराम से गया। जवाब दो ठीक है, अब आप जा और सकते हैं। हम लोग तो तुम्हें अब परेशान आप करने के लिए इंटरव्यू नहीं ले मैंने रहे सिर्फ हैं। धन्यवाद दिया और घबराए हो धन्यवाद तुम देने इसका के जवाब बाद नहीं दे ठीक सर, पाए। उसके बाद आप कितना बाहर अच्छा हो लगता है गए। ना कि जब ऐसे तो ये मतलब मेरा पहले लगता है कि इंटरव्यू का वो अनुभव था। तो रेगिस्तान मैं में ये जैसे कहना सागर की चाहूँगा इस सॉरी बताने का रेगिस्तान सिर्फ में एक ही पानी की मतलब एक था बूँद मिल कि गई, जिनका अगर पहला इंटरव्यू ऑटोमैटिकली एक पड़ता है नर्वस आयोग में, पहला इंसान इंटरव्यू देना नर्वस तो है कि बिल्कुल क्या आप किस घबराइए तरीके से मत। होगा, इंसान घबरा वहाँ रहा है। सिर्फ उनका और मतलब उसमें ये अगर नहीं होता है कोई कि एक आपको इस जानकारी तरीके से कितनी बोलता है है, कि आपके घबराइए पास नहीं, कितने हम तथ्य लोग हैं, उनका आपसे सिर्फ कुछ मतलब ये बातचीत होता है करना है, तो वो कि एक आप थोड़ा-सा प्रश्नों उम्मीद से दिखती को है। कैसे हैंडल कर बिल्कुल, रहे हैं, कैसे और टैकल कर ऐसे रहे हैं, आप प्रश्न घबरा अगर रहे हैं कि नहीं आकाश घबरा रहे ऐसे हैं, प्रश्न आपसे उनका शुरू में कर केवल लिए केवल जाते मतलब ये हैं, होता है, अगर तो आपको आपका शुरू में कॉन्फिडेंस 4-5 प्रश्नों का थोड़ा-सा हाई उत्तर हो ना जाता है, आए, जो कोई आपका बात नहीं, नर्वसनेस है आप वो सारी खत्म बोल हो दीजिए, जाता कोई है। दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन जानते हैं आपके अंदर जयराम वैद ने विनम्रता उस ऐसे समय बाण झलकनी छोड़े कि चाहिए, एकदम जाके आपके अंदर लग रहा था कॉन्फिडेंस सीधा दिखना फेंकना। चाहिए कि हाँ सर लेकिन मुझे नहीं धीरे-धीरे फिर पता है मैंने लेकिन फिर भी मैं वो मैंने आग अपने का आप गोला नहीं फेंक रहे की तरह ये से, वो आपको आग का आना गोला चाहिए। फेंक रहे तो बस बिल्कुल। ये चीज़ मैं आपको बस ये कहना चाहता मैंने हूँ कि वो अपने आप को अपने कंट्रोल कॉन्फिडेंस को किया बनाए और रखें, कंट्रोल करके इंटरव्यू धीरे-धीरे अच्छा प्रश्नों जाता का है। उत्तर देना शुरू किया। बिल्कुल जैसे सर, मैं फ्लो में आया बहुत अच्छी वैसे मेरा बातें इंटरव्यू तो आपने खत्म शेयर बिल्कुल। हो की। गया। अच्छा सर, मतलब आपकी जैसे रैंक क्या थी? कॉन्फिडेंस मेरी बढ़ रैंक रहा 85 था, था। जैसे
जैसे मैं प्रश्नों का 85 उत्तर देना ओके। शुरू किया वैसे मेरा तो इंटरव्यू खत्म हो गया। और कुछ ठीक है, अब आप सजेशन जा आप सकते लोगों को हैं। देना तो चाहेंगे अब कि जो आप भी क्या यूपी कर सकता हूँ पीसीएस के उसमें, लिए मैं अपने सिर्फ आप को तैयार धन्यवाद कर दिया रहे और हैं? धन्यवाद देने के बाद ठीक सर, देखिए इसके बाद आप सजेशन बाहर तो निकल जाइए। बहुत तो कुछ ये नहीं, हर मेरा एक पहले जो इंटरव्यू का कॉम्पिटिटर अनुभव था। होता है तो मैं वो ये खुद कहना जानता चाहूँगा है कि इस उसकी इस कमियाँ बताने क्या का है, सिर्फ उसकी एक ही स्ट्रेंथ मतलब क्या था है। कि जिनका अगर अगर पहला वास्तविक इंटरव्यू कॉम्पिटिटर पड़ता होगा है तो उसको आयोग अपनी में, पहला कमियों के इंटरव्यू बारे देने में, तो अपनी बिल्कुल आप अच्छाइयों के बारे घबराइए में उसको मत। पता होगा। वहाँ सिर्फ तो उनका सिर्फ मतलब एक ये ही नहीं चीज़ मैं होता है कि कहना आपको चाहूँगा कि जानकारी आप कितनी अपनी
कमियों को फोकस करें, कमियों पे, और ये होता है कि आप प्रश्नों से जीवन में घबराए ना, कर रहे हैं कैसे फेल्योर जो है आप घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं, उनका केवल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 4-5 प्रश्नों के उत्तर ना आए और वो अपने लाइफ में फेल ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति आप देख लीजिए, आपके अंदर विनम्रता उस समय झलकनी चाहिए, आपके अंदर आपको एडिशन बनाना चाहिए कि हाँ सर मुझे नहीं पता है लेकिन फिर भी मैं नर्वस अच्छे जो भी आपको सफल व्यक्तित्व है उनमें आपको शामिल करना है। तो फेल होने से घबराइए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, इंटरव्यू अच्छा और लगातार ऊर्जा के साथ मेहनत करते रहिए। बहुत आप अच्छी अपने बातें घर आपने पे शेयर अपने की। माँ बाप अच्छा का सर, चेहरा याद आपकी करिए, जब रैंक आप क्या थी? नर्वस हो, जब आपको लगे मेरी रैंक 85 नहीं हो पाएगा, तब आप अपने घर की 85, तरफ देखिए, ओके। अपने माँ बाप का तो चेहरा देखिए, जो बड़ी और कुछ उम्मीद से सजेशन आप लोगों को आपको देना प्रयागराज, चाहेंगे आपको जो भी दिल्ली भेजते हैं यूपीपीसीएस के लिए तैयारी अपने के आप को लिए। तैयार कर रहे उनको हैं? जब आप देखेंगे, जब आप फेल होते हैं, देखिए तो सजेशन अलग तो सी ऊर्जा आपके बहुत अंदर कुछ नहीं, फिर से हर आ एक जाती है कि नहीं, जो माँ बाप की कॉम्पिटिटर होता है मैं उम्मीदों को खुद पूरा जानता है कि करूंगा, उसकी उसके कमियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ इसलिए क्या है। लगातार और अगर सतत वास्तविक तरीके से कॉम्पिटिटर होगा तो उसको यही अपनी मेरा कमियों के जो है, बारे में, नर्वस अपनी अच्छाइयों के बारे में उसको पता निवेदन है होगा। उनको सजेशन। तो सिर्फ एक ही चीज मैं तो कहना चाहूंगा देखिए, कि मैं आप सभी अपनी लोग जितने भी लोग कमियों देख रहे हैं ये को वीडियो, फोकस करें, मैं उन कमियों लोगों पे, को बता और दूं ये उनको दूर करें। बहुत ही और ऐसी जीवन में ऐसी घबराए ऐसी ना, बात देखिए फेल्योर प्रवीण जो है सर वो ने बताई पार्ट है। ऑफ लाइफ है। ये एक्चुअल में ये जो सबके लड़का साथ फेस होता है, करता ऐसा है और जो कोई भी कैंडिडेट व्यक्ति के नहीं है साथ जो होता है, ऊंचे ये मुकाम पे आमतौर पहुंचा पर हो कोई और वो जिसका अपनी मैं लाइफ में इंटरव्यू फेल ले ना रहा हूँ, हुआ और हो, बहुत ऐसा सारे कोई लोगों का व्यक्ति आप इंटरव्यू है, ये देख मेरा लीजिए, 61 कोई ऐसा नहीं एपिसोड है। है तो और जल्दी फेल मेरे 100 होना एपिसोड भी तो कंप्लीट हो जाएंगे आपको आप सभी एडिशन लोगों के बनाता है, आशीर्वाद से। फेल होना और मैं आपको इंटरव्यू नहीं हूँ, कोई अच्छे इतनी जो महीन बातें सफल जो होती है व्यक्तित्व ना है सर, उनमें प्रवीण आपको सर, शामिल इतनी करता महीन है। बातें कोई नहीं तो करता फेल है। होने से तो घबराइए ये मत, आपने जो अपना बताया कि पेशेंस समय बनाए समय पर रखिए आपको क्या करना और है, इवन लगातार अपने ऊर्जा के मदर साथ एंड फादर का मेहनत भी करते चेहरा रहिए। याद करना, आप वो अपने घर एक्चुअल में पे अपने इंसान ये माँ बाप करता का है। चेहरा याद करिए, क्योंकि जब मैं भी आप जब हाई नर्वस हो, स्कूल में जब आपको इलाहाबाद इंटर लगे कि अब कॉलेज जब मुझसे मैं नहीं टॉप हो किया था, मैं पाएगा, 10th वहां का तब टॉपर रह अपने चुका घर हूँ की तरफ इलाहाबाद इंटर देखिए, अपने कॉलेज माँ का। बाप का तो मैं चेहरा जब मैं देखिए, कोचिंग जो जब बड़ी करता था उम्मीद और से मुझे जैसे आपको एग्जाम वगैरह वहां प्रयागराज, टेस्ट होता आपको था और जब दिल्ली नंबर भेजते कम हैं मिलता था, तैयारी तो के मैं लिए। एग्जैक्टली मैं उनको भी जब यही आप चीज देखेंगे, सोचता जब था आप फेल होते कि हैं, तो नहीं, मेरी एक मम्मी अलग वहां सी पर ये ऊर्जा काम कर आपके रही अंदर फिर हैं से आ और जाती है कि नहीं, माँ मेरे बाप की जो उम्मीदें जितने भी हैं, पेरेंट्स हैं मैं वो उम्मीदों हमको को इस पूरा तरीके से यहाँ करूंगा, उसको इलाहाबाद पढ़ने भेजे हैं, तो हम इस तरीके इसलिए से नहीं हो लगातार और सकते हैं, सतत हमको मेहनत तरीके से करनी आप लगे पड़ेगी। रहिए। और वो यही मेरा आखिरकार जो देखिए है मैंने नए 10th लड़कों से टॉप किया, मेरा टॉपर था मैं आग्रह है, इलाहाबाद इंटर निवेदन है, कॉलेज का। उनको और ये सजेशन बिल्कुल सेम बात आपने, और तो मुझे ये बात देखिए, मैं बिल्कुल मैंने सभी लोग महसूस जितने की भी है, लोग क्योंकि देख रहे यही हैं ये सेम वीडियो, चीज मैंने भी मैं उन महसूस लोगों को की है बता सर। दूं, ये बहुत बहुत ही अच्छा लगा और मैं सब लोगों को ऐसी बता देता हूँ, ऐसी ये ऐसी बहुत बात छोटी छोटी प्रवीण सर बातें ने लेकिन बताई बहुत ही है। काम की बातें ये प्रवीण सर एक्चुअल ने में जो शेयर की लड़का है। फेस करता आप है लोग और जो जरूर कैंडिडेट के साथ होता है, ये इनकी आम पूरी तौर पर बातों को कोई सुनिए जिसका और मैं इंटरव्यू समझिए ले और रहा हूँ, उस और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लोगों का को फॉलो इंटरव्यू है, ये करिए। मेरा 61 और एपिसोड है मैं और उम्मीद जल्दी मेरे करता 100 हूँ एपिसोड भी और कंप्लीट हो सर जाएंगे भी आप उम्मीद सभी करते लोगों हैं कि के जितने भी आशीर्वाद से। कैंडिडेट हैं वो और निश्चित ही मैं सफल होंगे। इंटरव्यू नहीं हूँ, प्रयास कोई करते रहिए, इतनी प्रयास करने महीन में बातें जरा जो सा भी होती है पीछे ना ना सर प्रवीण हटिए। सर, इतनी महीन बातें कोई नहीं करता असफलता है। बोला जाता है, तो ये असफलता एक आपने जो चुनौती है, बताया इसे कि समय स्वीकार समय पर करो, आपको क्या बिल्कुल करना आप है, इसको इवन स्वीकार अपने करिए। मदर एंड तो फादर प्रवीण का सर, भी चेहरा इसी के याद करना, साथ वो मैं एक्चुअल में इंसान ये करता है। अपनी वाणी क्योंकि को मैं भी यहीं जब पर हाई स्कूल में रोकूंगा इलाहाबाद इंटर कॉलेज जब मैं और टॉप किया था, मैं 10th वहां का आपका टॉपर बहुत रह बहुत चुका हूँ धन्यवाद इलाहाबाद इंटर करूंगा, कॉलेज का। धन्यवाद करना तो मैं चाहता जब हूँ मैं कोचिंग कोचिंग जब जब करता था वाईसीटी और परिवार मुझे की तरफ जैसे से कि एग्जाम आपने अपना वगैरह वहां प्रीशियस टेस्ट टाइम होता था और जब नंबर हमारे कम मिलता यूट्यूब था, तो चैनल मैं को दिया और बहुत एग्जैक्टली अच्छा मैं लगा। भी यही चीज और मैं सोचता उम्मीद था करता हूँ कि कि आपकी नहीं, इस मेरी वीडियो मम्मी को वहां देख पर ये करके काम कर जितने भी रही लोग हैं हैं वो और प्रेरित होंगे, मेरे इंस्पायर होंगे और जितने भी पेरेंट्स हैं वो एग्जाम हमको इस निश्चित तरीके ही से यहाँ क्वालिफाई इलाहाबाद करेंगे पढ़ने भेजे हैं, तो यूपीपीसीएस हम का। इस तरीके से तो सर नहीं हो सकते हैं, हमको धन्यवाद, मेहनत थैंक यू करनी सर पड़ेगी। और वो फॉर आखिरकार गिविंग देखिए योर मैंने प्रीशियस 10th टाइम टू टॉप आवर किया, यूट्यूब टॉपर था मैं चैनल। इलाहाबाद इंटर थैंक्स अ कॉलेज लॉट का। सर। और ये वेरी बिल्कुल वेरी सेम बात थैंक आपने, यू और मुझे ये बात फॉर बिल्कुल मैंने वाईसीटी महसूस की है, टीम, क्योंकि और यही आकाश जी सेम आपको चीज मैंने भी बहुत महसूस बहुत की है मैं सर। धन्यवाद और बोलना बहुत अच्छा चाहूंगा। लगा और मैं सब लोगों आपने को बता मुझे इस देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत पे लाया और मेरे छोटी-छोटी इस बातें लेकिन इंटरव्यू बहुत को ही काम की अन्य बातें लोगों तक प्रवीण सर ने शेयर पहुंचाएंगे। की है। मुझे आप उम्मीद है लोग कि इस ज़रूर इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों को इनकी फायदा होगा। पूरी बातों को और मैं ये सुनिए भी और सोचता हूँ कि अगर समझिए इस और इंटरव्यू उस को देख के स्ट्रैटेजीज़ एक को दो फ़ॉलो लोग भी करिए। अगर सफल होते हैं और या मेरी मैं स्ट्रेटजी को उम्मीद फॉलो करता करते हैं, हूँ और हालांकि सबकी सर भी अपनी एक उम्मीद करते योजना हैं कि होती जितने भी है, उस कैंडिडेट योजना हैं पे वो लोग काम करते निश्चित ही हैं। सफल लेकिन होंगे।
मेरे इस इंटरव्यू प्रयास से अगर करते कुछ रहिए, परसेंट प्रयास भी करने सीख में करके ज़रा सा अपने भी में पीछे ना सुधार हटिए करते हैं, तो ये और मेरा सौभाग्य असफलता होगा। बोला जाता है, और असफलता मैं एक ये भी चुनौती कहना है, इसे चाहूँगा कि स्वीकार कोई करो, भी बिल्कुल आप वाईसीटी इसको की स्वीकार टीम की करिए। तरफ से कोई तो भी लड़का, प्रवीण सर कोई भी इसी तैयारी के करने साथ वाला मैं कैंडिडेट मुझसे बात करना अपनी चाहे या वाणी को उनको यहीं कोई पर समस्या हो, रोकूँगा उन समस्या मुझसे और बात करना चाहे, तैयारी आपका के लिए बात बहुत-बहुत करना धन्यवाद चाहे, करूँगा, तो धन्यवाद मेरा करना चाहता नंबर हूँ खुद अवेलेबल की तरफ सबके से और पास है। वाईसीटी मैं परिवार की सबका तरफ से कि सहयोग आपने अपना प्रीशियस हमेशा टाइम करूँगा। हमारे आज यूट्यूब नहीं, चैनल जब को भी दिया उनको और बहुत ज़रूरत अच्छा पड़ेगी, लगा मैं उनके और मैं सहयोग उम्मीद के लिए करता हूँ कि तैयार हूँ। आपकी इस वीडियो को थैंक देख यू करके आपको भी और जितने भी पूरे लोग हैं वाईसीटी वो टीम को। प्रेरित हो गए, इंस्पायर थैंक यू होंगे सर, और थैंक्स अ लॉट। एग्ज़ाम थैंक निश्चित ही यू। क्वालीफाई करेंगे यूपीपीसीएस का। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट सर। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वाईसीटी टीम और आकाश जी, आपको बहुत-बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा।
आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाया और मेरे इस इंटरव्यू को अन्य लोगों तक पहुँचाएँगे। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर इस इंटरव्यू को देख के 1-2 लोग भी अगर सफल होते हैं या मेरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हैं, हालाँकि सबकी अपनी एक योजना होती है, उस योजना पे लोग काम करते हैं, लेकिन मेरे इस इंटरव्यू से अगर कुछ परसेंट भी सीख करके अपने में सुधार करते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी वाईसीटी की टीम की तरफ से कोई भी लड़का, कोई भी तैयारी करने वाला कैंडिडेट मुझसे बात करना चाहे या उनको कोई समस्या हो, उन समस्या पे मुझसे बात करना चाहे, तैयारी के लिए बात करना चाहे, तो मेरा नंबर अवेलेबल सबके पास है। मैं सबका सहयोग हमेशा करूँगा। आज नहीं, जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू आपको भी और पूरे वाईसीटी टीम को।